हेलो आप सभी टीचिंग बाय आर के महतो यूट्यूब चैनल पर फटाफट वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार अपडेट अब तक पहुंचेगा स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन हो तो चलिए अपने ग्रुपों और दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए। बात करेंगे आज अंजनी प्राइवेट ITA, यहाँ से रिक्वायरमेंट निकल के आ चुकी है। और बात करेंगे पोस्ट का तो ITI इंस्ट्रक्टर की है। ITI इंस्ट्रक्टर के पोस्ट में रिक्वायरमेंट निकल के आई है। इसमें कौन छात्र अप्लाई कर सकते हैं, क्या है क्वालिफिकेशन, चयन की प्रक्रिया क्या रहेगा, सिलेक्शन किस प्रकार से रहेगा, आवेदन ऑफलाइन या ऑनलाइन भरा जाएगा, कैसे अप्लाई करेंगे, लास्ट डेट क्या रहेगा, सारे डिटेल्स इस वीडियो से आप लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अंजनी प्राइवेट ITA ये एप्लेटेड है NCVT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, ब्लेज प्लस पोस्ट गंगुटिया पोस्ट पश्चिम बर्धमान, ये बंगाल में पड़ता है। ठीक है। रिक्वायरमेंट नोटिस की यदि बात की जाए तो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एंगेजमेंट इन द फॉलोइंग वैकेंट पोजीशन इन अंजनी प्राइवेट ITA। यहाँ से देखा जाए तो सबसे पहला पोस्ट यदि देखा जाए तो फीटर इंस्ट्रक्टर के लिए है। ठीक है, फीटर इंस्ट्रक्टर के लिए है, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंट की बात की जाए तो इसमें 2 पोस्ट के लिए है। और क्वालिफिकेशन की यदि बात की जाए तो ITA आपका फीटर में होना चाहिए, या फिर आप डिप्लोमा की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर BTech से आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की यदि बात की जाए तो एक्सपीरियंस आपका 3 ईयर एक्सपीरियंस सिंस आपका ट्रेड ITA फीटर से 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहीं यदि आप ITA करने के बाद अप्रेंटिस कहीं की है, उसके बाद कहीं इंडस्ट्रियल एरिया में काम किए हैं तो 3 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं ITA फीटर में तो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप डिप्लोमा में 2 ईयर एक्सपीरियंस रखते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आप डिप्लोमा किए हैं और 2 साल का मिनिमम कम से कम एक्सपीरियंस रखते हैं किसी इंडस्ट्रियल एरिया से, तो आप जो है इसके लिए पात्रता होंगे। या फिर आप BTech किए हुए हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और 1 साल का ही आपका एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है, इसको गौर कीजिएगा, ICITCS। ठीक है, ये आपका प्रिफरेबल होगा यदि आपके पास है तो। दूसरा यदि बात की जाए तो ये इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर का। ठीक है, इसमें भी जो है नंबर ऑफ वैकेंट की बात की जाए तो 2 है। ठीक है, और इसमें आपका ITI इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए, या फिर आप डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किए हैं तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें भी एक्सपीरियंस हो गया है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्टर के लिए भी। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्टर के लिए 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका ITI इलेक्ट्रीशियन से। ITI इलेक्ट्रीशियन से कहीं किए हैं और इंडस्ट्रियल एरिया में 3 ईयर एक्सपीरियंस रखते हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट सेक्टर फॉर द डिप्लोमा इंजीनियरिंग। यदि आप ITI नहीं किए हैं, डायरेक्ट डिप्लोमा किए हैं और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किए हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप ITI डिप्लोमा नहीं किए हैं और यदि आप BTech किए हैं सीधा तो भी आप अप्लाई इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस 1 ईयर का चाहिए BTech वाले। ठीक है, और ये एप्लीकेबल होगा जो प्राथमिकता दी जाएगा CITS से। ठीक है, यदि आपका है तो ध्यान रखिएगा। इसमें और एक चीज़ है कि आप लोग क्या करते हैं, फॉर्म को देखते हैं और आप लोग अप्लाई नहीं करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं जितना उसको 2 वैकेंट से है। ठीक है, और 2 वैकेंट है, चयन प्रक्रिया में बहुत तरह से देखा जाता है। ऐसा नहीं कि आप फॉर्म को अप्लाई करिए और आपको लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रोसेस होता है। ठीक है, ये तो एलिजिबिलिटी होगा। अब हम बात करेंगे प्रोसेस, चयन की प्रक्रिया कैसे होगा, जिसके फॉर्म को आप अप्लाई करती हैं आप। ठीक है, अभी हम बताऊँगा कि कैसे अप्लाई करना है। तो जैसे कि आपने फॉर्म को अप्लाई कर दिए, ठीक है, तो फॉर्म को अप्लाई करने के बाद वहाँ पर स्क्रूटिनी होगा, वहाँ पर चाटा जाएगा क्या। ठीक है, हो सकता है नंबर ऑफ यदि कैंडिडेट ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर कुछ रिटन एग्जाम हो जाए। ठीक है, या स्किल टेस्ट लिया जाए, तो इस प्रकार से होता है। तो फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है,
लेकिन एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो आपको वायलिटी दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस यहाँ पर मेंशन किया गया है, ध्यान रखिएगा। फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है यहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर, ठीक है। प्लीज़ सेंड योर CV मतलब आपका जो करिकुलम बेटा होता है जिसको रिज्यूम बोलते हैं, ठीक है, वो आपको ये जो ईमेल आईडी दिया हुआ है इस ईमेल आईडी में सेंड कर देना है, ठीक है। अंजनी लिखना है, अंजनी P लिख देना है, ठीक है, और ITI लिखना है, सब स्मॉल लेटर में रहेगा, @gmail.com लिखना है, अपना रिज्यूम को सेंड कर देना है। ध्यान रखिएगा डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी नोटिफाई, ठीक है, आपको इंटरव्यू होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मेंशन कर दिया कि आपका इंटरव्यू होगा। मेल या फ़ोन से जाएगा, कॉल आ जाएगा, ठीक है, मेल से जा सकता है या फ़ोन से जा सकता है, ठीक है, इन्फॉर्म जाएगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट का शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उसी को फ़ोन जाएगा, ऐसा नहीं कि सभी को जाएगा, क्लियर है। फॉर्म को अप्लाई कर दिए आप, स्क्रूटिनी होगा, नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट यदि ज़्यादा हो जाए तो उसमें छटनी होगा, सबसे पहले देखा जाएगा एक्सपीरियंस किसका है। यदि उसमें से देखा जाए कम एक्सपीरियंस वाला है तो हो सकता है कि फ्रेशर वाला को भी बुलाया जाए, ठीक है, क्योंकि अभी जो अप्रेंटिस किए हैं उसको भी बुलाया जाए, या फिर कोई ऐसे नहीं कि 2 साल आप 3 साल मांगे हैं और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर 3 ईयर का एक्सपीरियंस वाले नहीं पहुँचे तो आपको रखा जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे, ठीक है, जिसका शॉर्टलिस्टेड होगा उसी को जो है यहाँ पर बुलाया जाएगा। उसके बाद इफ़ एनी इंक्वायरी प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट इतना, तो आप जो है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं डिटेल्स में, ठीक है। हालांकि आपको क्या करना है, यदि विस्तार पूर्वक जानना है तो आप जो है एक बार सर्च कर लीजिएगा, यहाँ पर सर्च कीजिएगा अंजनी प्राइवेट ITI, ठीक है, अंजनी प्राइवेट ITI, यहाँ से जो है आपको सर्च कर लेना है मोबाइल में, ठीक है, और वेस्ट बंगाल लिख देना है, ठीक है, वर्धमान वेस्ट बंगाल लिख देना है, वहाँ से आपका खुल जाएगा पेज, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर फॉर्म का कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया है, डायरेक्ट यहाँ पर लिखा गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया गया है कि आपको CV जो है मेल थ्रू से ही भेजना है, ठीक है, ईमेल ही करना है, ठीक है। तो देर नहीं करना है, बात करेंगे आप लास्ट डेट, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं लास्ट डेट क्या रहेगा इसका, ठीक है। तो देखिए लास्ट डेट की यदि बात की जाए, लास्ट डेट तो 7 जनवरी से ये निकला हुआ है रिक्वायरमेंट, ठीक है, 7 जनवरी 2025 को ये विज्ञापन निकला है। तो ये आपका 15 डेज तक रहता है, ठीक है। कई होता है एग्ज़ाम में, कई बार होता है कि 7 दिन के अंदर आपको फिल करना पड़ता है। तो मान के चलिए कि आपको मकर संक्रांति से पहले यानी 14 जनवरी 2025 तक या उससे पहले जो है आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है, अप्लाई कर देना है 14 जनवरी 2025 से पहले आपको अप्लाई कर देना है। एनी हाउ इससे भी किसी प्रकार से विशेष जानकारी आप चाहते हैं तो इस नंबर पर, ये जो नंबर आप देख पा रहे हैं 7319205407, यहाँ पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको प्राइवेट ITI जो है आपका फ़ोन भी जब भी कीजिएगा तो जब भी वर्किंग रहेगा तो भी आप फ़ोन कीजिएगा, ऐसे नहीं जब तब फ़ोन कीजिएगा तो उसमें किसी का भी डिस्टर्ब होता है ना, बाकी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं डिटेल्स में। तो चलिए यहीं पर इंड करते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको बैक टू बैक देते रहेंगे, चलिए देंगे वो।